दादा भीष्म, इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है इनको। गजब हो गया भाई यार। हस्तिनापुर के गद्दी के हिफाजत का सौगंध लिया था भीष्म पितामह ने कि अपने ही घर की बहू को बीच बाजार में नंगा किया जा रहा है। ये कौन सा सौगंध था? ये कैसा सौगंध है? और वो भी ऐसे व्यक्ति जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। कोई माई का लाल नहीं मार सकता जब तक उनकी इच्छा न हो। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। कभी विचार नहीं किया आपने? आपके समाज में ऐसी घटना हो जाए तो आप छोड़ोगे कि दादाजी आप बताइए आप कैसे चुप रह गए? तो दादाजी कहते क्या करे बेटा, हमको मारने लगता। अरे किस मैया ने, किस शेरनी ने शेर जनाए जो भीष्म पितामह के ऊपर तीर उठा लेगा? अर्जुन के कवच और कुंडल छेद दिए थे। कृष्ण के रहते हुए कृष्ण का कवच और कुंडल छेद दिया था भीष्म पितामह ने। साक्षात भगवान है कृष्ण। खाल पलट दिया था भगवान का। अर्जुन को नंगा कर दिया था जब बाणों की वर्षा करने लगे भीष्म पितामह। तो बताओ ऐसे निष्णात योद्धा और ऐसा वरदान प्राप्त की दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, और वो भी अपनी बहू रानी को नंगा होते हुए देख रहे थे। ये कौन सी मजबूरी थी? ये कौन सा सौगंध था? इसलिए भारतीय शास्त्र में मैंने कहा किसी व्यक्तित्व या व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बनाया गया। किसी व्यक्ति के विषय में लिखा गया है कि निष्णात भक्त हैं तो उनके डार्क साइड को भी लिखा गया है। और शास्त्र का निर्माण इसलिए होता है कि किसी भी व्यक्ति के तुम ब्राइट और डार्क साइड दोनों को देख सको, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख सको, और क्या तुम अपनाने लायक है उसमें से वो तुम अपना सको। नहीं तो भीष्म का ये पक्ष कितना गंदा है ये बताओ। जिस आदमी को मरने का डर नहीं है, जो आदमी को कोई मार नहीं सकता, और वो भी यार खड़ा होके देख रहा है, कमाल है। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने अपने बहू के कान में यही सिखाया मुंह दिखाई में कि सुना, ये जो 5-5 दिखाई पड़ रहे हैं ना, अर्जुन सिंह, भीम सिंह, ये कोई काम नहीं आवेंगे। जीवन के किसी मोड़ पर अगर अत्यधिक संकट आन पड़े तो बिना क्षण व्यतीत किए श्री कृष्ण के शरण में चली जाना, वो तुम्हारी रक्षा कर देंगे। इसलिए कृष्ण मैं आपके शरण में आए। भगवान खुश हो गए। अरे उत्तरा रे मेरी लाडली, मेरी बिटिया प्यारी, भगवान की भांजे की पत्नी तो है ठाकुर जी। अरे मेरी लाडली प्यारी, देखता हूं तेरा कौन बाल बांका करता है। मतलब ब्रह्मास्त्र की ऐसी की तैसी। ब्रह्मास्त्र का बाप यहां ब्रह्म बैठा हुआ है। अरे ब्रह्मास्त्र और यहां ब्रह्म बैठा है, दोनों में अंतर है कि ब्रह्म ही बैठा। ऐसे ऐसे कितने अस्त्र मैंने पैदा कर दिए। अभी क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र आया, परीक्षित के प्राणों को लिया, ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में गए और नया वीर प्रकट कर दिया। बोला कृष्ण रूप में मैं स्वयं अब उत्तरा के गर्भ से पैदा होऊंगा। भगवान ने कहा तूने मेरे ऊपर विश्वास किया, अब तेरे गर्भ से कोई और बच्चा नहीं, मैं ही बेटा बनकर के आऊंगा। कृष्ण ही बनकर के आए हैं परीक्षित। ये भारतीय शास्त्र की निष्णातता है। सदगुरु के मुखाम्भोज से अनफोल्ड किए हुए स्टोरीज को सुनना बहुत जरूरी है। प्लेन कथा तो सब तुम ही पढ़ लो उठा करके, लिखा हुआ है। अरे साधारण स्कूल की पढ़ाइयों में किताबों से काम नहीं चलता, स्कूल जाना पड़ता। ट्यूशन लग जा रहे आजकल 10-10, तब जाके काम बन रहा है। और धर्म का किताब खुद ही उठाए और पढ़ के विद्वान बन गए। मर्म
कर्म न जाने धर्म बखाने। यही दुर्भाग्य है भारत का। सदगुरु शरण में रहकर निष्णातता के साथ गुरु चरण की सेवा करते हुए बरसों तक जिसने सीखा हो, उसी को प्रवचन करने का अधिकार है। गली और सड़कों से निकल करके 2 दिन में झाल तंबूरे उठा करके और कथा करके और भारत को और सनातन संस्कृति को विभ्रांत करने का हक किसी को नहीं है। भारत के सद्गुरु सामने आए, ज्ञानी सामने आए और समाज को दिशा दिखाएं। जिन्होंने शास्त्रों को जाना है, जिन्होंने अपने गुरु के मुख से पिया है, वो सेराएं और वो बताएं। इसलिए पात्र भी ठीक होना जरूरी है। पीछे बैठे मेरे प्यारे, जो सब आप देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। दिव्यता के साथ प्रतिदिन आकर के ठीक समय से बैठ जाना और पूरी कथा का श्रवण करना, भावपूर्वक इतने पीछे बैठ करके कथा के प्रति ये प्रेम, ज्ञान के प्रति ये लौल्यता, ये ललक। श्री रूप गोस्वामी के यहां कुछ संत आए थे, तो शिष्य लोग गए मथुरा में कुछ सामान लाने के लिए, उनको खिलाने के लिए। तो पूछा कि महाराज जी, मथुरा से कुछ और लाना है क्या? तो मुस्कुराते हुए कह दिया कि अगर लाना ही है तो कोई कृष्ण भाविता मती ले आना। बोला ये क्या होता है? आलू है, शकरकंद है, चीनी है, सिंघाड़े का हलवा है, क्या है ये? कृष्ण भाविता मती। बोला कृष्ण के भाव में जिसकी बुद्धि पकी हुई हो जलेबी की तरह, ऐसा कोई मनुष्य मिले तो ले आना, मैं बड़ा लोभी हूं। कृष्ण प्रेमी कोई हो तो उसको मथुरा से ले आना। प्रेम तो पहली नजर में होता है, वो बुरा नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट, ये ठीक है, होता ही। प्रेम पहली नजर में होता है, पर विश्वास होने में समय लगता है, और लगना भी चाहिए। विश्वास के आने में समय होना चाहिए, पर प्रेम होने में कोई समय नहीं लगता। और यही सिद्धांत भारतीय शास्त्रों का है। तुम्हें पश्चिम का शास्त्र नहीं बताएगा। तो प्रेम तो हो ही जाए पहले, फिर कर्म विश्वास एस्टेब्लिश्ड करेंगे। कर्म ही विश्वास एस्टेब्लिश्ड करता है। और कितने लोग सुने, महाराज जी मैं इस पर टूट के विश्वास करता था, ये विश्वास तोड़ दिया। काहे को इतना विश्वास कर लिए भाई? क्या भरा हुआ था क्या आपके घर में एकदम विश्वास पूरा? उछल दिए लाके किसी के ऊपर में। लगता है विश्वास के होलसेलर हैं, जहां देखो वहीं विश्वास हो जा रहा है इनका। प्रेम, कनेक्शन, इट्स गुड, लेकिन विश्वास, ट्रस्ट समय लेता है, फेथ समय लेता है। आपके आचार आचरण कर्म देखते 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 फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। और एक बार अगर वो पक्का हो गया तो फिर टूटता नहीं, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया जो टूट गया वो विश्वास नहीं। जो टूट जाए उसको विश्वास कहते ही नहीं। ये तो मूर्खों की भाषा है। हमारा विश्वास टूट गया महाराज जी। अरे विश्वास टूटता ही नहीं तो तुम्हारा कौन सा विश्वास था? विश्वास नहीं टूटता। ये अंडरगोइंग प्रोसेस में था, तुम्हारा चल रहा था, मामला नहीं बना, पहले ही खुल गया सब। कहो कि टाइम से पहले सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया, समझ आ गया। विश्वास टूट गया। हम प्राण देते थे उसके ऊपर में, उसने हमारे साथ छल कर दिया। भगवान को प्राण नहीं दिया आज तक। जो तुमको प्राण दिए उनको नहीं दिए, और रास्ते में कोई मिला उस पर प्राण ही दे दिए तुरंत। महाराज जी हम तो प्राण दे दिए थे। बढ़िया क्या तुम्हारा प्राण खींच के ले गया वो, और दो बांटो जहां तहां।
बतासा है, प्रसाद है ये। दरिद्र नारायण का भोजन चल रहा है, तुम्हारा दिल है कि दरिद्र नारायण का भोजन है? जिसको देखो उसी को बांटते चल रहे हो, क्या जरूरत है? उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने जब मारा ब्रह्मास्त्र, तो उनकी अपनी सास और ददिया सास दोनों खड़ी थी वहीं पर। कुंती भी खड़ी थी, द्रौपदी भी खड़ी थी, अर्जुन भी खड़े थे, युधिष्ठिर भी खड़े थे, भीम भी खड़े थे, उनके परिवार के लोग थे। वो बहू थी घर की। कोई भी घर की बहू किसी बाहरी व्यक्ति के पास सहायता मांगने को नहीं जाती जब तक उसकी सास है, उसके अपने परिवार हैं। पर जब मारा अश्वत्थामा ने बाण और दौड़ती हुई आई उत्तरा, और एक सेकंड व्यतीत किए बिना श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके बोली कि रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा डर मत इधर आ, पर एक सवाल है, उत्तर दे। तेरी सास यहां खड़ी, तेरा ससुर यहां खड़ा, अरे हम तो दूर के रिश्तेदार हैं तेरे, दूर के। तेरे 5-5 ससुर ऐसे हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मां कुंता, द्रौपदी, तुम मेरे पास क्यों आ गई? दिल की बात अपने साथ से कर। तो उत्तरा ने जो उत्तर दिया है, ये उत्तर सारे भारत के लिए और सारी माताओं के लिए विशेषकर, ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए उत्तरा उत्तर दे रही है। अभिमन्यु की पत्नी, धर्मपत्नी उत्तरा कहती है कि ये बात मुझे मेरी सास और मेरी दादी सास ने सिखाया है। क्या कहा? मेरी प्यारी बहू, मेरी बेटी, जीवन में कभी कोई संकट आ जाए तो इन 2 कौड़ी के रिश्तेदारों और नातेदारों के पास अपना एक सेकंड, एक पल बर्बाद मत करना। पहले ही अटेम्प्ट में श्री कृष्ण के चरण में चली जाना। मैं नंगी हो रही थी इनके बीच में, इन्होंने कोई नहीं बचाया मुझे। मेरे 5 पति, ये दादा भीष्म, ये गुरु द्रोण, ये कृपाचार्य, ये मेरा सास, ये मेरे ससुर, सबके पास मैं रो रही थी, बचाओ बचाओ, मैं बहू हुई, बचाओ। तो द्रौपदी ने अपनी बहू को सिखाया था कि मेरी बहू रानी, तू भूल मत करना, ये देखने में है मुस्टंडे, काम नहीं आएंगे।